नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आ गया है। 9 अक्टूबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 तक है। 1 महीने का समय दिया गया है। आप इसका आवेदन ज़रूर कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई हैं। 400 से अधिक वैकेंसी इसमें आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पद समीक्षा अधिकारी के हैं। देख लीजिए, हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के जो पदों की संख्या है 322 है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सचिवालय में 322 जगह हैं, समीक्षा अधिकारी का पद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वहाँ पे समीक्षा अधिकारी के 9 पद। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। तो राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद है। जो वेतनमान है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसका थोड़ा अलग है। सहायक समीक्षा अधिकारी का जो वेतनमान का लेवल है 7 है, जिसमें वेतनमान 44,900 से लेकर 1,42,400। वहीं समीक्षा अधिकारी का जो वेतनमान लेवल 8 का है, जिसमें वेतनमान 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक वेतनमान दिया गया। देखिए, ठीक है। आइए शैक्षिक योग्यता में देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता इंपॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं उसमें शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उनके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। तो समीक्षा अधिकारी के लिए केवल सामान्य ग्रेजुएट व्यक्ति आवेदन कर सकता है। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए डोएक सोसाइटी द्वारा, स्नातक के साथ डोएक सोसाइटी द्वारा O लेवल का प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, वही हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अंग्रेजी टंकण जानने वाले को वरीयता दी जाएगी। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात और शैक्षिक योग्यता की बात हो गई। वहीं इसके परीक्षा का जो चरण है, 2 चरणों में यह परीक्षा होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो जरा हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक परीक्षा 140 नंबर का सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ये देखिए, सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रकार का है ना पेपर होगा, जिसमें 140 प्रश्न होंगे और 1 नंबर का एक आपका प्रश्न होगा। 2 घंटे में यह पेपर देना होगा, जिसके विषय हैं सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता, भारत का राजतंत्र अर्थात संविधान, अर्थशास्त्र, संस्कृति, वहीं भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, वहीं जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, वहीं विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, वहीं जो करंट अफेयर हैं जैसे अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं अर्थात करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग, वहीं उत्तर प्रदेश, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह सामान्य अध्ययन का 140 नंबर का 2 घंटे का पेपर हो जाएगा। इसके बाद सामान्य हिंदी का पेपर होगा, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 नंबर की होगी, जिसमें 60 नंबर का आपका सामान्य हिंदी रहेगा। सामान्य हिंदी का सिलेबस, विलोम शब्द 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि का 10 रहेंगे प्रश्न, अनेक शब्द का 1 शब्द 10 शब्द रहेंगे, तत्सम तद्भव शब्द 10 शब्द रहेंगे, विशेषण विशेष से 10 शब्द रहेंगे, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द रहेंगे। कुल 200 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें जो सफल होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। आइए मुख्य परीक्षा के लिए भी आप देख लीजिए क्या सिलेबस है। देखिए, जो सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा का प्रारंभिक पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे। 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। वहीं सामान्य हिंदी और आलेखन का जो पेपर होगा उसमें पहला खंड है सब्जेक्टिव,
100 नंबर का है। देखिए 2.5 घंटे का पेपर है। इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, एक गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको शीर्षक लिखना पड़ेगा, सारांश लिखना पड़ेगा, और जो अंडरलाइन रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या आपको करनी रहेगी। वही दूसरा है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणिक रूप ट्यूबुलर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। वहीं जो लेटर होते हैं, पत्राचार होते हैं, जैसे शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आपको पत्र कोई भी पूछा जा सकता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। वहीं पारिभाषिक शब्दावली अर्थात प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली होंगी, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी आपको 5 शब्द होंगे, 10 नंबर का होगा, 2 नंबर का 1 होगा। अंग्रेजी से हिंदी मुहावरे और लोकोक्तियाँ 10 अंक का होगा। कंप्यूटर ज्ञान 10 अंक का होगा। वही खंड 2 आ जाइए, जो समान ज्ञान और व्याकरण वस्तुनिष्ठ है। इसमें आपको विलोम शब्द 6 शब्द रहेंगे, 12 अंक। वाक्य शुद्ध वर्तनी शब्द 6 वाक्य रहेंगे, 12 अंक। अनेक शब्दों का 1 शब्द 6 शब्द रहेंगे, 12 अंक। तत्सम तद्भव शब्द 6 शब्द रहेंगे, 12 अंक। विशेषण विशेष 6 शब्द रहेंगे, 12 अंक। वहीं तीसरा होगा पेपर सामान्य निबंध का। हिंदी का जो निबंध है 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें एक निबंध आपका 40 नंबर का होगा। कुल शब्द सीमा 600 शब्द की होगी, तो 40 नंबर के 120 नंबर का यह सामान्य हिंदी निबंध का पेपर होगा, जिसमें पहला पेपर साहित्य संस्कृति, पहला निबंध आपका साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र के विषय में निबंध पूछा जा सकता है, जो कि शब्द सीमा 600 है और अंक 40 है। वहीं दूसरे में आपको विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और किसी व्यापार क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निबंध पूछा जा सकता है, जिसका 40 अंक आपको दिया जाएगा। वहीं तीसरे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजना, तो इसके प्रश्न ये जो रहेगा निबंध आपका 40 अंक का रहेगा। तो कुल मिला के 400 नंबर का पेपर मुख्य परीक्षा रहेगी, और इसी 400 नंबर में जो सबसे अधिक नंबर प्राप्त करेगा वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पद को सुशोभित करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सही समीक्षा अधिकारी की तैयारी करिए। और हमने बहुत वीडियो बना दिए सामान्य हिंदी के, सामान्य ज्ञान के। आपको इस चैनल में सभी सामग्री प्राप्त होगी। वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, लेकिन मटेरियल में दम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।